हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का समय है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी। मम्मी लगाती है रोज़, ये अंकल जी लगाते हैं। मैंने बोला कि चलो आज मैं लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबा जी, समझ सकते हैं उनके पाँव जो है वह बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर बैठे हुए थे, थके हारे से, कमज़ोर से इसलिए महसूस दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अब जा बीमार रहने लगे हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। उसके बाद अभी मैं यहाँ रूम में आ गई थी, इधर साइड वाले कमरे में, और यहाँ पर रखा हुआ है अनाज का दाना और चोकर, दोनों चीज़ें। तो मैं ये दोनों गाय के लिए भिगो रही थी। 3 गाय हैं, सॉरी, तीनों गाय के लिए भिगो रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि पहले एक के लिए भिगो दो, फिर दूसरे के लिए दूसरी बाल्टी में, और तीसरे के लिए तीसरी बाल्टी में। 3 बाल्टियों में दाना भिगोया जाता है, क्योंकि वे तीनों ही दूध देती हैं। दूध निकालने के बाद, और दूध सुबह में, शाम में फिर दूध निकालने के बाद, और सुबह में भी दूध निकालने के बाद इन्हें दाना देते हैं। पर जो है वो यहीं मेरे पास खेल रही थी, और जो अवनी है वो अभी सो रही। दाना नल पर लेकर आ गई थी और मैं नल से ही से भिगोऊंगी, होजी में से पानी नहीं डालूंगी। और लाइट अभी तक नहीं आई थी, तो मैं नल से ही 5-7 में मार दूंगी, ये अच्छे से भीग जाएगा। और अरुका को जाना था दुकान पर, तो बार बार मतलब जा रही थी, आ रही थी, बुआ जी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप अवनी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं अकेली से नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। अवनी सो रही थी, फिर उसको उठाया उसकी नानी ने, फिर उसके साथ वो दुकान पर जाएगी। तो अभी बोल रही थी, बुआ जी मुझे को डर लगता है अकेले जाते हुए। बच्चे हैं, देखिए बच्चों का ऐसा ही होता है, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अकेले भी चले जाते हैं साथ भी। जब से अवनी आई है, दोनों बहनें एक साथ साथ खेलती रहती हैं और काफ़ी मन लगा रहता है। तो मेरा भी मन लग रहा है, आप लोग बोल रहे थे कि मैं कर, मेरा भी मन लग रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब मैं पहले से ठीक हूँ। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं देखते सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो, कि ससुराल में जाकर बीमारी नहीं निकलती, मायके में आकर ठीक हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने हाथ की बात नहीं होता है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अभी उसके बाद मैं यहाँ बाहर रास्ते में लगा रही थी झाड़ू, और अवनी कर रही थी मेरी वीडियो शूट। तो मतलब सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अक्सर हम रास्ते में भी झाड़ू लगाते हैं, रोज़ का काम है। अंकल जी हो या मम्मी पापा, कोई भी मतलब झाड़ू लगाता है। पापा जी तो नहीं लगाते हैं, बीमार रहते हैं, और मम्मी लगा लेती है, अंकल जी लगा लेते हैं, या छोटे वाला भैया। तो मतलब रोज़ हम रास्ता भी सकेरते हैं। तो देखिए गली है, इसमें को सब आते जाते हैं, सब अपने अपने बाहर यहाँ पर सकेरते हैं। तो अभी वहाँ मेरी बाहर की भी झाड़ू लग गई थी। अंकल जी आए थे खेत में से, ये हरा घास लेकर, ये लेकर आए थे मोलने वाला बाजरा और मक्का, दोनों चीज़ें चल रही है। अब जब पशुओं के लिए हमारे यहाँ हरा घास चल रहा है, तो हम हरा घास बोते हैं पशुओं के लिए। उसके बाद आ गई मैं छत पर, और यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे बैठे हुए खेल रहे थे। अच्छी करी ये भाई का ढूंढना बेटा, इंगे रख दो जगह बाबू। अभी उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर, और देखें यहाँ पर बारिश पड़ी थी, बच्चे बारिश में भीग गए। और अब जब फिर से घटा छा गई है और हवा चल गई है, बारिश बंद हो गई है। पता नहीं कैसा मौसम बना हुआ है, बारिश आ गई और फिर से बंद हो गई, और फिर से इतनी ज़ोर की घटा है, फिर हवा चल गई। बारिश बंद होने के बाद यहाँ पर छोटी भाभी बैठी हुई थी और अर्चित को ले रही थी मैं, और शायद पता नहीं मुझे खाना खा रही थी, क्या कर रही थी, मैंने अच्छे से देखा नहीं है। तो अभी देखिए कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, बारिश आकर बंद हो गई। मौसम जो है ख़राब है, आज बारिश हो सकती है। राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम आप सब लोगों को मेरी राम राम। और वीडियो तो सुबह में स्टार्ट हो चुकी थी, और अब हो रहा है तीसरे पैर का समय। तो घर आकर तो ऐसा ही हो रहा है, जब मन करता है जब बनाने लगती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। अभी उसके बाद मैंने ये प्याज काट लिया, उसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट लिया, इन्हें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, इन्हें मैं और अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर रसोई में, और ये मैंने प्याज कट ली थी, जो उन्हें 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया बेसन, नमक और मिर्च और हल्दी, ये तीनों चारों चीज़ें जो है मैं इसमें डाल लूँगी, और इन्हें अच्छे से हाथ से मिला लूँगी। तो पानी तो इसमें बहुत थोड़ा बहुत चाहेगा, क्योंकि ये पहले से ही गीली है। ज़रा मरसा पानी और डालूँगी, और इन सारी चीज़ों को एक साथ हाथ से मिक्स कर लूँगी। और मैं बना रही हूँ आज प्याज की पकौड़ी। तो मम्मी बोली कि तीसरे पैर की चाय के नाश्ते में चलो प्याज की पकौड़ी बना लेते हैं, हम लोग भी
खा लेंगे, तू बना ले, तू कैसे बनाती है, हम नहीं कभी ये सब चीज़ें बनाते, मतलब मम्मी नहीं बनाती है। मम्मी को बेचारे को काम इतना रहता है, बाबा जी हैं उनको देखना है, 2 छोटे बच्चे हैं और भाभी पर थोड़ा मंदा मंदा काम होता है, उनके साथ भी काम कराना होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है बाबा जी बीमार हैं, उनकी 4 पहल हो गई है, बहुत ज़्यादा काम रहता है उनको देखना पड़ता है। तो अभी उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें डाल दूँगी मैं तेल। उससे पहले मैं इसमें जो कुछ पानी है उसे सोख लेती हूँ, सोख जाएगा मतलब ये जो पानी है इसमें। तो मैं सोची थी कि ऐसे ही सोख जाए, मुझे थोड़ा ये पानी वो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, या फिर कढ़ाई को एक बार अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा। काफ़ी देर हो गई थी मुझे गैस पर कढ़ाई रखे हुए, तो अभी थोड़ा पानी मैंने निचोड़ दिया है, बचा हुआ पानी जो है वो मैं इसमें सोख जाएगा। और इसमें डालूँगी मैं देसी तेल। तो जो हमारा देसी तेल है वो घर का ही है, हम घर का देसी तेल निकलवा, सरसों बोते हैं, मतलब सरसों की फसल, घर का ही देसी तेल यूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने डाल दिया है, ये बस ऐसे ही गर्म होता है, ये जो झाग हैं ये नहीं जाते हैं इस तेल के, पता नहीं पहली सरसों वाला तेल है ये। और वैसे मेरा तेल गर्म हो चुका था और मैंने एक एक करके चम्मच की सहायता से पकौड़ी छोड़नी शुरू कर दी है। तो अब मैं इन पकौड़ियों को अच्छे से तल लूँगी। तो मम्मी बोल रही थी कि चलो अच्छा हुआ, और पापा जी मम्मी हम सब ने मिलकर पकौड़ी खाने की प्लानिंग थी। पापा जी 2 दिन से बोल रहे थे कि बेटा कुछ स्पेशल बना ले, प्याज की पकौड़ी, क्योंकि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहती थी। तो आज फिर वही दिन याद आ गए मेरे कि चलो आज कुछ स्पेशल कर लेते हैं। पापा जी बोले कि बना ले, वैसे तो उन्हें तली हुई चीज़ों का परहेज है, पर मतलब जब मन करता है कभी कभी खा लेनी चाहिए। मेरे पापा जी बोलते हैं आज ज़िंदगी है कल मौत है, तो ऐसा नहीं है जो मन करे वो खाना ना, मतलब खाना छोड़ दे अगर बीमार है तो फिर मरना तो एक दिन सबको है ही, ऐसे बोलते रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ किचन में प्याज की पकौड़ी तार रही थी अभी भी, तो मैंने इतनी तारी थी जो हम सब लोग आराम से खा ले। तो मेरी प्याज की पकौड़ी उतर चुकी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर मम्मी, अर्चित, अवनी, भाभी और कायरो, मतलब हम सारे लोग बैठे हुए थे, और पापा जी जो है वो नीचे ही थे। तो अगर पापा जी छत पर आते हैं तो सांस चढ़ जाता है, सांस की प्रॉब्लम में थक जाते हैं, तो उनके लिए मैंने नीचे ही भिजवा दी, और अंकल जी के लिए मैंने नीचे ही भिजवा दी थी। तो बस हम सारे उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हुए पकौड़ी खा रहे थे। अर्चित खड़ा हुआ था, कायरो गोद में था, तो जो मम्मी खा रही थी कायरो उसे खोस खोस करके खा रहा था, जो नानी खा रही थी उसे खोस रहा था। उसके बाद में यहाँ पर अरुका चौधरी लगा रही है झाड़ू, और अवनी बता रही थी अरुका को, देखिए यहाँ पीछे कूड़ा रह गया, देखिए यहाँ कूड़ा रह गया। अर्चित जो है जाकर वहाँ पर बैठ गया कूड़े के पास में, वो झाड़ू लगा रही थी। ये बच्चे ये भी नहीं कुछ करने देते हैं, तो मैंने आज दोनों बच्चे काम पे लगा दिए हैं, चलो दोनों काम करो। अभी उसके बाद देखिए यहाँ कायरो बैठा हुआ है, मुझे देखकर मतलब मैं नीचे आई थी और उठ गया। मैंने सोचा था कि इसे 2 मिनट के लिए बैठा दूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं, मम्मी के बाट का मैं कर देती हूँ। तो मतलब मुझे देखते ही खड़ा हो गया एकदम। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर मशीन पर आ गई हूँ, और यहाँ मैं भर रही हूँ हरा घास। तो जैसे कि बताया था आप लोगों को हरा घास आ रहा है, तो कुछ काट दिया था अंकल जी ने, तो उसे मैं तसले में भर रही थी, और मैं गाँव की खोर में डाल दूँगी। और ये देखें 2 शैतान आ चुके हैं, और 2 शैतान जो है, एक को मम्मी ले रही है, एक को भाभी ले रही है। तो यहाँ पर ये देखें ये ले रही है पता नहीं क्या तख्ता सा, गत्ता सा सॉरी, और एक कंच की कटोरी लेकर आई थी, दोनों की दोनों हम भी भरवाएंगे। यहाँ आ गई हरा घास भरवाने के लिए। बच्चों को शौक लगा रहता है, जो बड़े कर रहे हैं वो करना है, मेरे साथ साथ लगे रहते हैं। तो मतलब बुआ जी हम भी डालेंगे, मम्मी मैं भी डाल लूँगी, छोटी मम्मी को डाल लूँगी। तो मम्मी बोल रही थी कि तू कायरो को ले ले, मैं डाल दूँगी। मैंने कहा मम्मी आप ले लो, आपके नाम का मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, आप हर रोज़ करते हो, एक दिन मैं थोड़ी सी हेल्प करा दूँ, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। तो अभी पता नहीं, देखिए ना तो मायके के रहे ना ससुराल के, क्या होगा। मतलब कल परसों में सोच रहे हैं घर जाने के लिए, तो पता नहीं, यहाँ आ जाती हूँ तो मन नहीं कर रहा है जाने के लिए, वहाँ जाती हूँ तो फिर उधर से आने का मन नहीं करता है। अब जब मन लगने लगा, पहले नहीं लगता था। तो लड़की का क्या है, ना तो ससुराल की है ना मायके की, बेचारी का कहाँ घर है, कहीं भी घर नहीं है। लड़कियों का ऐसा ही है, जिधर भेज दो उधर ही चली जाती हैं। ससुराल में जाएँ जब काम करना, मायके में आए तब काम करना, रिश्तेदारी में जाए तब काम करना, और कहाँ घर है लड़कियों का, आज तक हमें ये बात समझ में नहीं आई। तो बेचारी मायके में पढ़ती हैं, परवरिश होती हैं, बड़ी होती हैं, ससुराल चली जाती हैं, ससुराल में जाकर फिर कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती हैं। यही है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही संघर्ष में निकल जाती है। लड़कियों का क्या है बेचारियों का, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर। मैं तो मानती नहीं हूँ कि लड़कियों का कोई घर होता होगा। ससुराल में जाएंगी तो अपनी ज़िम्मेदारी वहाँ भी निभानी, मायके में आएंगी तो यहाँ भी थोड़ी बहुत अपनी ज़िम्मेदारी निभाती हैं। 2-4 दिन के लिए मम्मी पापा से मिलती हैं, फिर चली जाती हैं। वहाँ भी माँ बाप हैं हमारे, उनको भी देखना होता है। उसके बाद अभी देखिए आप लोगों से बात करते करते मैंने हरा घास भी डाल दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा भूस लेकर आई थी। मम्मी बोल रही थी कि इनके आगे भूस है क्या, मैंने कहा नहीं भूस तो नहीं है। तो आधा तसला जो है मैंने भूस डाल दिया है, और देखिए डालते के साथ ही तीनों ने खाना शुरू कर दिया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मतलब हाथ निकालने के लिए सोच रही थी, तो इधर बैल के सींग, इधर गाय के सींग, और इस वाले के तो नहीं है, तो लग रहा था कहीं आँख वगैरह में ना लग जाए।
तो मैं हटा रही थी। मतलब पशु जो है खाने में इतने मगन हो रहे थे, हट नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो पशुओं का क्या होता है, जब खाने लग जाते हैं तो फिर तो नहीं हटते हैं। हरा हरा घास वैसे डला था उनके आगे, तो मैंने मतलब हटा रही थी, तो हट नहीं रहे थे बिल्कुल भी दोनों मतलब। और फिर कुछ इधर से रला दूँगी, कुछ परली साइड से रला दूँगी, तो अच्छे से मतलब उसमें मैश कर दूँगी और ये खा लेंगे। अभी उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी चौकी पर, और यहाँ पर मैं जो ये भूसा लाया था उसमें उसके हाथ धो रही थी, और मतलब मेरे हाथ पर भूसा लग गया था, हरा लग रहा था, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर रही थी। और मुझे फिर उसके बाद में हाथ धो चुकी थी मैं, उसके बाद में मुझे बाबा जी आवाज़ लगा रहे थे, उनको भी देखना था वे क्या कह रहे हैं। तो जैसे ही मैं हाथ धोकर चली तो मुझे मिट्टी लगी हुई दिखाई दी फिर से हाथ पर, तो मैं भी दोबारा से फिर से हाथ को धो रही थी। तो हरा रला दिया है मैंने, और मम्मी की थोड़ी सी आज मदद करा दी है। तो देखिए, अगर घर आकर एक आधा काम कर दे तो कुछ नहीं बिगड़ जाता है, ससुराल में भी तो सारा काम करते हैं। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहननी और ये वाला प्लाजो पहन लिया था, मतलब मैंने आज लोअर बनियान जो है वो नहीं डाल लिया, बस मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने ये डाल लिए थे। अभी उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाबा जी के पास में, और यहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं कि बेटा मेरी खाट जो है वो बिछा दो, तो मैं बाबा जी के लिए खाट निकाल कर ला रही थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ बाबा जी के लिए दूसरी खाट बिछा रही थी, जौन सी खाट बाबा जी के नीचे बिछ रही थी वो पास वालों की थी, तो वो देनी थी, तो इसलिए बाबा जी कह रहे कि वो खाट खींच दे, खाट खींच दे। मैंने कहा बाबा जी वो उनकी जाएगी, तो मैं आपका बिस्तरा दूसरी खाट पर लगा देती हूँ। यहाँ मैंने बाबा जी का बिस्तरा लगा दिया था, और वो बैठ चुके हैं, और उनके जो कपड़े लत्ते हैं वो सब उठा कर ला दिए थे। एक भी कपड़ा छूट जाता है, बेटा मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, उठा कर ला कर दिया। फिर वो मेरे को बोल रहे थे कि मेरे नाखून काट दे, बड़े बड़े हो रहे हैं, तो मैं उनके नाखून काट रही थी। तो देखिए, बड़े बुजुर्ग की सेवा करने से फल ही मिलता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम सब लोग हैं ना बाबा जी की सेवा करने के बाद मैं यहाँ पर बाबा जी के लिए दलिया बना रही थी। तो मैंने देखिए 1 कप दलिया जो है वो इसमें कटोरे में निकाल लिया, तो इसमें मुझे कुछ दिख रहा था, तो मैं उसे अच्छे से साफ़ कर रही थी। वैसे तो मम्मी ने छान कर भून कर रखा हुआ था, पर थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, उसे निकाल रही थी मैं। इसे अच्छे से मतलब वॉश कर लूँगी। यहाँ पर कैंपर रखा हुआ है, कैंपर के पानी से मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी, धो लूँगी मतलब। उसके बाद ही 2-3 बार धोने के बाद मैं इसे चढ़ाऊँगी कुकर में, और कुकर में 1 सीटी में हो जाएगा ये। बाद में डाल लूँगी दूध, पहले पानी में उबालूँगी। और देखिए जो हमारा कुकर है काफ़ी पुराना है, अब ये भी ख़राब हो चुका है, और नया कुकर लेना है। तो फिलहाल अभी हम इसी कुकर में काम करते हैं। और यहाँ पर अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ, और बाबा जी के लिए बनने के लिए रख रही हूँ मैं दलिया। तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।